आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जोरदार धमाके के बाद बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और धमाके के बाद लाल किला बंद कर दिया गया है। एएसआई ने लाल किला 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन भी प्रभावित हुआ है। जोरदार ये धमाका आपको बता दें, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। एएसआई ने लाल किले को बंद कर दिया है और बताया जा रहा है 3 दिनों के लिए लाल किला बंद कर दिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 भी बंद रहेंगे। दोनों गेट पुलिस की अगली सूचना तक बंद रहेंगे। तो फिलहाल देखिए जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो इस वक्त सामने आ रही है, लाल किला बंद कर दिया गया है और अगले 3 दिनों के लिए एएसआई ने लाल किला बंद कर दिया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए एहतियातन ये कदम जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन को लेकर हो या फिर लाल किले को लेकर हो। लाल किला भी फिलहाल 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जब तक कि जांच जो है वो लगातार चल रही है और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां, जो तमाम अधिकारी हैं, वो फैसला लेंगे कि लाल किला कब खोलना है। आम जो वहां पर दर्शक पहुंचेंगे लाल किला देखने के लिए। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही बता दें आपको कि आतंकी साजिश भी जो है वो नजर आ रही है इस धमाके में। जैसा कि लगातार हमने देखा फरीदाबाद का जो एक आतंकी मॉड्यूल है वो इसमें लिंक जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जिस तरह से वहां पर एक विस्फोटक जो है वो भी बरामद किया गया था, तो उसको लेकर भी तार जोड़े जा रहे हैं कि कैसे यहां पर विस्फोटक बरामद होता है, 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद ये जोरदार धमाका दिल्ली में सामने आता है। देखिए अभी तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और लगातार आपको बता दें इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से जो जांच पड़ताल है वो फिलहाल आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच पड़ताल कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से सब लोगों ने उनका धिक्कार करना चाहिए और निरपराध लोगों की एक प्रकार से जो मृत्यु हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो देखिए रिएक्शंस जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। आपने सुना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया और उन्होंने भी जो है हादसे पर दुख व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह तो वहां पर पहुंचे थे और घटनास्थल पर पहुंचे, हॉस्पिटल में पहुंचे और जहां पर उन्होंने घायलों का भी हालचाल जाना, अधिकारियों से बातचीत की है और उसके बाद ये जो पूरा धमाका हुआ है इसको लेकर भी जानकारी हासिल की गई है उनके द्वारा। और एक बड़ी बैठक भी बताया जा रहा है गृह मंत्रालय में चल रही है और इसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे, इसको लेकर क्या अपडेट है और क्या जानकारी उसको लेकर सामने आई है। फिलहाल दिल्ली को दहलाने की साजिश थी क्या, ये बड़ा सवाल है और क्योंकि कई ऐसी जो थ्योरी है वो सामने आ रही हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती हैं। चलिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सेवानिवृत्त। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। और जिस तरह का ये जो धमाका हुआ है दिल्ली में, आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे पहले भी हमने देखा कि अगर इसमें आतंकी साजिश निकलकर सामने आती है या फिर किसी देश का कनेक्शन इसमें निकलकर सामने आता है, तो फिर जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कही गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, इस पूरे धमाके को आप किस तरह से देखते हैं? क्या साजिश आपको इसमें नजर आती है प्रफुल्ल साहब? चलिए बख्शी साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन स्वाति हमारी सहयोगी हमारे साथ पहुंच गई है जी। आवाज जी पहुंच रही जी है। जी जी सर, जी बताएं। हाँ हाँ, अब बताइए, अब आवाज आई है आपकी। सर ये जो पूरा धमाका हुआ है, आपको किस तरह की साजिश इसमें नजर आ रही है
और क्या किसी देश का अगर कनेक्शन इसमें सामने आता है तो ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये पूरा जो साजिश है या जो धमाका है? सबसे पहली बात मैं आप बता दूं, आप ध्यान से सुनिए। जी। पहली बात ये धमाका कोई नई चीज नहीं है कि अगर पहली बार हुआ है धमाका। लाजपत नगर, आईने मार्केट, रेलवे स्टेशन, कहां कहां नहीं, पहाड़गंज 8-8 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। सो ये नई बात नहीं है। दूसरी बात ये है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा गया था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज अ सिग्नल ऑफ वॉर, इट इज अ मैसेज ऑफ वॉर। तो ये तो बात क्लियर है। जेएनके में तो ऑलरेडी चल रहा है, इससे बड़ा और क्या आपको चाहिए? ये तो पार्लियामेंट अटैक के बाद ये सबसे बड़ा जो हादसा हुआ है, तो आपको इसमें कोई सबूत नहीं चाहिए। तीसरी बात, बांग्लादेश और पाकिस्तान ऑलरेडी रेडिकल इस्लाम को लेकर और जिहादिस्ट को लेकर प्लान बना रहे हैं, आपस में संगठित हो रहे हैं। चाइना उनको सप्लाई कर रहा है। एब्सोल्युटली ये थ्री फ्रंट वॉर नहीं है, थ्री फ्रंट वॉर ऑन टेररिज्म भी है। तो ये आप ये भूल जाइए कि ये कोई बड़ी छोटी मोटी चीज है, और ये अभी हुई है ना, ये छोटी मोटी चीज हुई है ना अभी हुई है। और मैं इसका बता दूं, क्योंकि हमारे स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, कन्याकुमारी से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, टोटली एक्टिव हैं। और आप बताइए इससे ज्यादा क्या होगा? जेएनके पुलिस आ रही है, फरीदाबाद, गुजरात की पुलिस बोल रही है, लखनऊ में हो रहा है, ऑल इंडिया में हो रहा है। इससे ज्यादा मैसेज क्या चाहिए हमें? अब आपको खुद, मैं कल वही था जहां पे ये हादसा हो रहा था, अब मैं उसी भीड़ के अंदर था। बाई चांस मैं पहुंच गया था वहां पे, आई डोंट नो हाउ, पर क्वेश्चन ये है, ये मैंने वहां देखा और तब देखा कि कितनी आसानी से ये कर सकते हैं। वो उनकी डॉक्टर साहब की बीवी कार में राइफल लेके घूम रही है, एम्युनिशन लेके घूम रही है, ये डॉक्टर साहब घूम रहे हैं। पहले बात बताइए, किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? उसको फंडिंग कौन कर रही? कंट्री कर रही है। किस कंट्री से आ रहा है अल फतह हॉस्पिटल? कहां पे, क्यों, कैसे ये सब कुछ हो रहा है? मतलब कि हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं है? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हमको पता नहीं है? भाई साहब, ये भूल जाइए, सब पता है। अगर पॉलिटिकल पेट्रोनेज किसी को मिली हुई है ऑन रिलीजियस ग्राउंड और ऑन रेडिकल ग्राउंड, व्हाटएवर ग्राउंड आप क्रिएट कर लीजिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए, ये सारा का सारा गेम है। इसको ठीक किया जा सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज अ विल। बिल्कुल, आपने कहा कि क्या ये जो धमाका हुआ है या फिर एक के बाद एक जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, या फिर हम कहें कि 2 डॉक्टर जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, तो ये महज संयोग नहीं हो सकता है स्वाति। और लगातार हम देखें कि इस तरह की गिरफ्तारियों के बाद कहा जा रहा है कि उन्हीं का एक साथी था जिसने ये ब्लास्ट किया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश थी और इसका पता ना होना एक बहुत बड़ा फेलियर नजर आ रहा है। स्वाति, फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है स्वाति, और क्या अपडेट आया है? और गृह मंत्री के साथ एक बैठक भी चलने वाली थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ बैठक थोड़ी देर बाद ही शुरू होगी, ये जानकारी आ रही है। और उस बैठक में जिस तरह से ये घटना घटी है, क्योंकि कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि आखिरकार कार लेकर व्यक्ति पहुंचा कैसे लाल किले जैसी जगह पर, जो हाई प्रोफाइल जगह है। तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद रहती हैं, हाई प्रोफाइल जगह है। तो ऐसे में कार में व्यक्ति क्या विस्फोटक जो सामग्री है वो लगाकर यहाँ पर पहुंचा था या पार्किंग एरिया में लगाया गया? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। क्या जो है वो दिल्ली को दहलाने की पूरी फरीदाबाद का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को जिस तरह से जानकारी आई कि डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, कई AK-47 का जिक्र करें हम या फिर अमोनिया नाइट्रेट का जिक्र करते हैं, वो बरामद किया गया छापेमारी के दौरान। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या पहले से ही पूरी साजिश रची जा रही थी? क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि कई बार इस कार को बेचा गया है, अलग अलग राज्यों में बेचा गया है इसको। जम्मू कश्मीर से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, फरीदाबाद से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि
स्वाति वापस आते हैं आपके पास। एक खबर इस वक्त देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, धमाके को लेकर हाई लेवल मीटिंग। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है और आईबी चीफ और गृह सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है धमाके को लेकर। एनआईए के अफसर इसमें मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद हैं और देखिए धमाके के बाद की जानकारी जो है वो ली जाएगी। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी वर्चुअली बैठक से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस, देखिए कहा जाए कि एक बहुत क्रेडिट उनको मिलना चाहिए स्वाति, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है फिलहाल जम्मू कश्मीर की पुलिस। तो देखिए ये फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है, लेकिन कहा जाए कि पूरी सफलता जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाई है। आईबी चीफ भी इस बैठक में होंगे और गृह सचिव भी बैठक में मौजूद होंगे। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह की देखिए जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है यहाँ पर आती है, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, कनेक्शन उसके निकलते हैं शामली से, लखीमपुर से, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो पूरा नेटवर्क है उसको ध्वस्त नहीं कर पाया गया। तो क्या ये फेलियर आपको नजर आता है? किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं इसको फेलियर तो तब होता है जब आप करेक्ट स्टेप लें। ये हमने करेक्ट स्टेप इसलिए नहीं लिया। देखिए, सब इंटेलिजेंस में कितनी ट्रेनिंग है या नहीं है, ये मैं इसका सवाल नहीं उठा रहा, पर आपके पास इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो एक कमांड और कंट्रोल में नहीं है। वो एक कमांड, जब तक एक कमांड एंड कंट्रोल में नई चीज होगी आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, अपनी अपनी कार्रवाई करने के तरीके होते हैं। देखिए, सेरेमनी में मिलना जुलना एक बात होती है, पर ये ऑपरेशन एक बात होती है। यहाँ पे आपको एक कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए, तभी इंफॉर्मेशन कैसे नहीं आई हमारे को, क्यों नहीं हमारे लोगों को मिली? सर, मुंबई हमले के बाद ये कहा गया था कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएंगी। आखिर कितने आतंकी हमलों के बाद हम ये बात सीख पाएंगे कि कमांड कंट्रोल एक जगह होना चाहिए, खुफिया एजेंसियां हैं या जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके बीच आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जानी चाहिए? कब तक सीखेंगे? देखिए आप तब तक नहीं सीखेंगे जब तक आपको नशा है कि मेरा अपना औहदा क्यों किसी के अंडर करूं। ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है, ईगो प्रॉब्लम है। ये क्यों हम किसी के अंडर में रहें, क्यों हमारा एरिया छीना जाए, ये सारी प्रॉब्लम है। ये इसको दूर करने के भी तरीके होते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, पर करने के तरीके हैं। क्यों आप क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए, एक संस्था को ये इसका कंट्रोल दीजिए सिक्योरिटी का, फिर आप देखिए कैसे होता है। इंटरनल सिक्योरिटी शुड बी अंडर वन मिनिस्टर, अंडर वन डिपार्टमेंट, ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा। बिल्कुल। आप जी तो बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल साहब हमसे जुड़ने के लिए। और उनका कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं ये फेलियर है और कनेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाया गया है, कमांड कंट्रोल एक जगह होना चाहिए। स्वाति, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे